तो आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। जनूबी एशिया की मिलिट्री डायनामिक्स और दिफाई मंजरनामे में कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियों की रिपोर्ट सामने आई हैं। और आज के इस तज्जिए में हमारा मकसद इस सोर्स की जानिब से किए गए दावों को मुकम्मल तौर पर और बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में अनपैक करना है। क्योंकि सच पूछिए तो इन नए अस्करी मुआहदों के पीछे जो कहानी बयान की जा रही है वो जानना हम सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इस पेचीदा टॉपिक को समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हम 2019 का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर दिफाई तनावों यानी आर्सेनल डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद सबसे अहम J-35 स्टेल्थ डील, फिर स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन और आखिर में ISPR के सरकारी बयान पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी 2019 का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जहां से इस सब की बुनियाद पड़ी। सोर्स ने 2019 में होने वाली पाक भारत फिजाई झड़पों का जिक्र करते हुए कुछ वाज़े और जज्बाती इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं, जैसा कि मार्का हक और ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर। अब देखें, इन अल्फाज का चुनाव ही बताता है कि सोर्स इस हिस्टोरिकल इवेंट को कितनी अहमियत देता है। उनके मुताबिक यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इन नए अस्करी उसूलों और मॉडर्नाइजेशंस की ज़रूरत महसूस की गई। यहाँ सोर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग मवाजना पेश करता है। एक तरफ मगरबी टेक्नोलॉजी की बरतरी है, मिसाल के तौर पर फ्रांस के बनाए गए रफाले जेट्स, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अचानक हमले की हिकमत अमली। रिपोर्ट का दावा है कि सिर्फ एक्सपेंसिव या जदीद टेक्नोलॉजी होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अचानक वार करने की सलाहियत ने इस मगरबी बरतरी को काफ़ी हद तक चैलेंज किया, और यही क्लेम आने वाले नए दिफाई डील्स की एक बुनियाद बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, डाइवर्सिफाइंग द डिफेंस आर्सेनल, यानी अपने दिफाई वसाइल का दायरा बढ़ाना। अब इस डिटेल पर गौर करें, ये बड़ा दिलचस्प है। सोर्स बताता है कि इन अपग्रेड्स के लिए किसी एक मुल्क पर इन्हिसार नहीं किया जा रहा। चाइना से J-10C तैयारे और 4 हंगोर क्लास सबमरीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाई जा रही हैं। तुर्की के साथ अकींची ड्रोन्स और 5th जनरेशन टेक पर मुश्तरका काम चल रहा है। और तो और अमेरिका से भी F-16 के रेडार और लेज़र सिस्टम्स अपग्रेड की मंजूरी मिल चुकी है। तो वाज़े तौर पर एक साथ मुख्तलिफ ग्लोबल अलाइंसेस को फ़ाल किया जा रहा है। इस बदलते हुए मंजरनामे में एक टर्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, और वो है BVR, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। सोर्स के मुताबिक मॉडर्न जंगें अब आम आंख से नजर आने वाले फासलों पर नहीं लड़ी जाती। हम प्रैक्टिकली 6th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहां मिसाइल्स टारगेट को देखने से पहले ही लॉक और डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये सिस्टम रवायती जंगी असूलों को पूरी तरह बदल रहा है। जो हमें लाता है हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, द J-35 स्टेल्थ डील। 40। जी हाँ, सोर्स ने बिल्कुल खुलकर ये दावा किया है कि अपनी फ़ज़ाई ताकत को जदीद तर बनाने के लिए एग्जैक्टली 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। किसी भी एयरफोर्स के पुराने फ्लीट को मॉडर्न बनाने के लिए 40 स्टेल्थ जेट्स एक बहुत मैसिव अपग्रेड मानी जाती है। इस तैयारी की कैपेबिलिटी को वाज़े करने के लिए रिपोर्ट सीधा इसका मवाजना अमेरिकन F-35 लाइटनिंग II से करती है। दावा यह है कि चाइना का जो J-35E एक्सपोर्ट वेरिएंट है, वो सिर्फ कीमत में ही बेहतर नहीं, बल्कि रिवायती रेडार्स को चकमा देने की पूरी सलाहियत रखता है। इसे स्पेसिफिकली एक कॉस्ट इफेक्टिव और ताकतवर ऑल्टरनेटिव के तौर पर फ्रेम किया गया है। लेकिन इस सब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, वो है इसकी रफ्तार। सोर्स एक टाइमलाइन ट्रेस करता है 2019 की स्कर्मिशेस से लेकर आज की डेट तक, जहां ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं, और दावा यह है कि J-35 की पहली खेप वक्त से पहले ही, यानी मिड 2026 तक डिलीवर होने की उम्मीद है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इन डील्स के पीछे अर्जेंसी का लेवल क्या है। अब जाहिर है ऐसी डील्स सिर्फ मिलिट्री नहीं, जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ी होती हैं। इस पॉइंट के लिए सोर्स ने इंडियन एनालिस्ट अशोक स्वेन का एक कोट शामिल किया है। उन्होंने कहा कि चाइना ने यहाँ एक तीर से 3 शिकार किए हैं: पाकिस्तान को मजबूत साथी बनाना, भारत को चेक में रखना और अपने ग्लोबल डिफेंस मार्केट को वसी करना। ये कोट इस पूरे सिनेरियो के पीछे छुपी आलमी सियासत को बिल्कुल स्पॉट ऑन एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स इंटीग्रेशन, यानी इन तमाम अलग अलग पीसेस को एक साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। और ये स्लाइड बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करती है उस किल चेन को जिसका दावा सोर्स ने किया है। बात सिर्फ नए तैयारे खरीदने की नहीं हो रही है। पहला स्टेप J-35E स्टेल्थ फाइटर्स, उनको जोड़ा गया है दूसरे स्टेप यानी KJ-500 AWACS सिस्टम के साथ।
اور تیسرے سٹیپ میں HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ انہیں مکمل انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسی فضائی شیلڈ بناتے ہیں جسے دشمن کے لیے توڑنا ورچولی ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہ انٹیگریشن صرف ہوا تک محدود نہیں ہے۔ سورس واضح کرتا ہے کہ اس میں ملٹی ڈومین آپریشنز شامل ہیں، جس میں سائبر کمانڈ، اسپیس کمانڈ، الیکٹرانک وارفیئر اور ISR یعنی انٹیلیجنس اینڈ سرویلنس کو مینڈ اور ان مینڈ ایئر کرافٹس کے ساتھ سنک کیا گیا ہے۔ بیسکلی یہ ایک ایسی انٹر کنیکٹڈ جنگی حکمت عملی کا دعویٰ ہے جہاں ہر سسٹم ایک دوسرے سے لنک ہو کر کام کرے گا۔ ان تمام ڈیٹیلز کا جو باٹم لائن نکلتا ہے اور سورس کا جو سب سے بڑا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیل کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو ایک مکمل لینڈ بیسڈ 5th جنریشن اسٹیلتھ پلیٹ فارم آپریٹ کرے گا۔ یہ کوئی معمولی کلیم نہیں ہے، یہ اس پورے خطے کے سیکیورٹی ڈائنامکس کو پرماننٹلی تبدیل کر دینے والی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ آخر میں چلتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، دی ISPR آفیشیل اسٹیٹمنٹ۔ اپنی اس رپورٹ میں سورس نے ISPR کے ایک سرکاری بیان کا حوالہ دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ دشمن کی جانب سے آئندہ کسی بھی قسم کے ایڈونچرزم یعنی مہم جوئی کا جواب پہلے سے بھی زیادہ سختی، زیادہ طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہ کوٹ لفظ بلفظ ملٹری کے واضح پیغام اور ان کے اسٹرکٹ سٹینس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو اگر آگے سمرائز کیا جائے تو سورس بتاتا ہے کہ اس پوری پالیسی کا فوکس طاقت کے ذریعے امن پر مبنی ہے، یعنی ان جدید ملٹری اپ گریڈز کا مقصد خطے میں ریجنل سٹیبلٹی لانا اور ایک ذمہ دارانہ اسٹریٹجک سوچ کو فروغ دینا ہے۔ بیسکلی ان دفاعی تیاریوں کو امن قائم رکھنے کے ایک اسینشل ٹول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، جب یہ انٹر کنیکٹڈ لینڈ بیسڈ 5th جنریشن اسٹیلتھ پلیٹ فارمز واقعی فلی آپریشنل ہو جائیں گے تو یہ جنوبی آسیا کے اسٹریٹجک توازن کو ہمیشہ کے لیے کس طرح بدل کر رکھ دیں گے؟ کیا ہم کسی نئی عسکری دوڑ کا آغاز دیکھنے والے ہیں یا اس نئی طاقت کے توازن سے واقعی خطے میں مستقل امن آئے گا؟ ان تمام دالوں کو سمجھنے کے بعد یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے۔